लाखों में एक है तेरी बहू सोनिया तो गिरिजा, जैसा तेरे बेटे रोहित की कुंडली में लिखा है वैसी ही सुंदर बहू मिल गई तुझे। नैना जी ने अपनी बहन गिरिजा से कहा। गिरिजा मुस्कुरा दी और अपनी बड़ी बहू कामिनी से बोली, कामिनी बहू, जल्दी से आरती की थाल और तिलक के लिए कुमकुम और चावल ले आ। कामिनी भी रसोई में जाकर फटाफट आरती की थाल तैयार करके ले आई। सोनिया और रोहित के गृह प्रवेश के बाद सारी रस्में शुरू की गई। कुमकुम वाले पानी की थाल में से जब अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हुई तब तीनों बार अंगूठी सोनिया के हाथ में ही आई और रोहित इस रस्म में सोनिया से हार गया। भाई वाह, सोनिया का ही राज चलेगा घर में। रोहित तो तीनों बार हार गया सोनिया से। अब तो सोनिया जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। मेहमानों की भीड़ में सभी एक एक करके बोल उठे और ठहाकों की गूंज के साथ सारी रस्में खत्म की गई। गिरिजा जी अपने बड़े बेटे रोशन से एकांत में बोली, रोशन, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। आज रोहित और सोनिया की शादी का पहला दिन है और सोनिया अपने मायके से बहुत सारा सामान भी लेकर आई है जिसे वो ऊपर वाले कमरे में नहीं रख पाएगी क्योंकि वो कमरा तो बहुत छोटा है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको कौन सा कमरा रहने को दिया जाए। रोशन बोला, मम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है और इतनी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है जितना आप ले रही हो। एक काम करो, आप हमारा कमरा दे दीजिए रोहित को। मैं और कामिनी ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। कामिनी ने जब ये सुना तो उसके कान ये सुनकर सुन्न हो गए क्योंकि ऊपर का कमरा बहुत छोटा था जहां कामिनी को भी एडजस्ट करने में परेशानी होती। मगर वो कुछ बोली नहीं और सोचने लगी, एक बार रोशन मुझसे तो पूछ लेते, वैसे भी मैं कहाँ उनका विरोध करने वाली थी। रोशन और मैंने वैसे भी इस घर के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, तो एक और सही। ये सोचकर कामिनी ने अपने मन को समझा लिया। रोशन और कामिनी के दोनों बच्चों का कमरा अलग था जहां उनकी किताबों का बुक शेल्फ, स्टडी टेबल और उनके अलग अलग बेड पहले से थे। सास गिरिजा जी का कमरा पूजा घर वाले कमरे से बिल्कुल नजदीक था। रोहित का कमरा बहुत छोटा था क्योंकि अब तक वो कुंवारा था और अब बचा रोशन और कामिनी का कमरा जहां पहले से डबल बेड और सुविधाओं की चीजें मौजूद थीं। दूसरे दिन से सोनिया भी रसोई में आकर बड़ी जेठानी कामिनी की रसोई के कामों में मदद करने लगी। सोनिया ने लाल रंग की साड़ी, लाल बिंदी और बड़े बड़े झुमके पहने थे जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। सोनिया एक संपन्न परिवार की बेटी थी और मायके से तगड़ा दहेज लेकर आई थी। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, 3 अलमारी और भी काफी महंगी महंगी चीजें जिसे घर में अभी पैकिंग में ही रखा गया था क्योंकि घर में पहले से ये सब मौजूद था। घर की इकलौती बेटी शीला भी अपनी छोटी भाभी के आने से बहुत खुश थी और अपनी सारी सहेलियों से सोनिया को हंस हंसकर मिलवा रही थी। मगर सोनिया जल्दी ही इन सब चीजों से ऊबकर अपने कमरे में चली गई। शीला को अपनी भाभी का ये बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा, मगर वो सोचने लगी, अब भाभी है ही इतनी सुंदर और संपन्न परिवार की बेटी तो थोड़ी तो अकड़ दिखाएगी ही। गिरिजा जी भी छोटी बहू सोनिया को पलकों पर बिठाकर रखती ताकि ससुराल में उसका मन लगा रहे। दरअसल गिरिजा जी का परिवार काफी मध्यम वर्गीय था। वो तो बेटे रोहित की अच्छी नौकरी के कारण उसे ऐसे ऊंचे घर की लड़की मिल गई थी। थोड़े दिनों बाद रोहित की चाची ने सभी घर वालों को खाने पर बुलाया जहां जाने के लिए सोनिया ने गाउन पहन लिया। जब कामिनी ने सोनिया को गाउन पहने देखा तो वो बोली, सोनिया, हम लोग किसी के घर खाने पर जा रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं जा रहे जो तुमने गाउन पहन लिया है। इस पर सोनिया बोली, भाभी, शायद आपको नहीं पता कि फैशन सेंस क्या होता है। अब आप ठहरी इतने सालों से शादीशुदा और मैं आज की लड़की हूं तो हम दोनों में थोड़ा तो फर्क होगा ना। कामिनी को सोनिया से ऐसे जवाब की उम्मीद ना थी क्योंकि सोनिया अब तक अपनी जेठानी कामिनी से अच्छा व्यवहार करती आई थी। इसलिए तो कामिनी ने सोनिया को अपनी छोटी बहन समझकर नसीहत दे दी थी। कामिनी को सोनिया के गाउन से कोई आपत्ति नहीं थी, बस उसका मानना था कि जहां जो परिधान सूट करे वो पहनना चाहिए। चाची जी और चाचा जी के घर खाने पर यदि सोनिया सलवार कमीज या साड़ी पहनेगी तो वो ज्यादा सूट करेगा, मगर सोनिया ने बात का मतलब पूरा उल्टा कर दिया था। गिरिजा जी भी अपनी छोटी बहू को इस रूप में देखकर कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर कामिनी को मिला जवाब वो सुन चुकी थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। सभी लोग जब चाची जी के घर खाने पर पहुंचे तब चाची जी को भी थोड़ा सा अजीब लगा। सोनिया ने शुरुआती दौर में अपने आप को जितना संस्कारी और अच्छा बताने की कोशिश की थी उतनी वो असल में थी नहीं। ये अब सभी को दिखाई पड़ रहा था सिवाय रोहित के।
अब सोनिया ना जल्दी उठती थी और ना ही जेठानी की घर के कामों में मदद करती। जब गिरिजा जी रोहित से सोनिया की देर तक सोने की शिकायत करती तो रोहित अपनी माँ को ही दो बातें सुना देता और कहता, माँ सोने दो ना सोनिया को, वैसे भी वो अपने मायके में भी आराम से उठती थी। रोहित तो बस सोनिया का गुलाम बनकर रह गया था, उसी की हाँ में हाँ मिलाता था, इसलिए अब रोहित को भी कुछ कहने का फायदा नहीं था। गिरिजा जी के पति आलोक जी बहुत पहले ही अपने परिवार का साथ छोड़कर भगवान के घर चले गए थे। रोशन उस वक्त 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने उस वक्त पढ़ाई छोड़ अपने पिता की दुकान संभालनी शुरू कर दी थी। पहले कुछ वक्त तो गिरिजा जी भी दुकान पर आती, मगर धीरे धीरे रोशन अपने काम में एक्सपर्ट हो गया, जिस वजह से अब वो अकेला ही दुकान संभाल लेता था। घर में 2 छोटे भाई बहन पढ़ भी रहे थे, इसलिए रोशन गिरिजा जी से घर पर आराम करने को कहता, ताकि माँ आराम के साथ साथ घर और छोटे भाई बहन की पढ़ाई भी देख सके। रोशन के रहते गिरिजा जी भी पति के गम से जल्दी उभर पाई थी, क्योंकि रोशन ने सारे घर का बोझ अपने सिर पर उठा लिया था। फिर धीरे धीरे रोशन बड़ा होने लगा और उसकी शादी कामिनी से करवा दी गई। कामिनी भी नम्र और सुशील स्वभाव की थी, इसलिए पति की सारी बातें मानती चली गई। रोशन ने पहले अपने भाई बहन के प्रति अपना फर्ज निभाया, उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया। दोनों भाई बहन भी अब अच्छी नौकरी पर लग गए थे और अब रोशन अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज निभा रहा था। उसकी बेटी रीमा का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था और वो अब 50 किलोमीटर दूर एक पीजी में रहकर वहीं के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी और बेटा अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। छोटी बहन शीला की शादी की डेट भी आ चुकी थी, इसलिए रोशन अभी उसी खर्च के लिए पैसे एकत्रित कर रहा था। इस बार भाई रोहित भी बराबर पैसे खर्च करने वाला था, क्योंकि वैसे भी घर खर्च पूरा रोशन ही उठाता था। एक दिन शीला के होने वाले ससुराल में पूजा रखी गई थी, जहां शीला को बुलाया गया था। अभी उसकी शादी में कुछ महीने बाकी थे, इसलिए किसी ने शादी की शॉपिंग शुरू नहीं की थी। शीला ने अपनी छोटी भाभी सोनिया से साड़ी मांगते हुए कहा, भाभी सिर्फ 4 घंटे के लिए साड़ी चाहिए, तो सोचा आपकी पहन लूं, क्योंकि आपकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ अभी। इस पर सोनिया बोली, शीला अगर मेरी साड़ी पर कुछ दाग वाग लग गया तो? मेरी साड़ियां बहुत महंगी हैं, समझी, मैं किसी को नहीं देती जल्दी मेरी साड़ी पहनने को। वहीं दूसरी ओर कामिनी भाभी बोली, शीला मेरे पास लेटेस्ट फैशन की साड़ियां तो नहीं, मगर इस अलमारी में तुझे जो भी साड़ी पसंद आए पहन ले। इतना कहकर कामिनी पूरी अलमारी खोलकर शीला को दिखाने लगी। जो बहू सोनिया सभी को इतनी पसंद थी, अब वही बहू सभी को जलील करने लगी थी, क्योंकि उसने ससुराल को अब तक अपना घर नहीं माना था। बस दिन भर मायके वालों से फोन पर बतियाना और अपनी माँ बहन की बात सुनना, यही करती थी सोनिया। यहाँ उसे गिरिजा जी और अपनी जेठानी कामिनी की बातें फिजूल लगती थी। 2 महीने बाद शीला की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब गिरिजा जी भी उम्र हो जाने के कारण बीमार रहने लगी थी और बीमारी के चलते एक दिन अचानक उनका भी निधन हो गया। उनके निधन को अभी 1 महीना ही हुआ था कि सोनिया ने घर में अपने अलग रहने की मांग कर ली। सोनिया अपने मायके के शहर जाकर शिफ्ट होना चाहती थी, मगर उसके जेठ रोशन जी बोले, अभी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं सोनिया, कम से कम थोड़ा तो रुको ताकि हम इस दुख से उभर पाएं। मगर सोनिया ने घर से अलग होने के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। इस बार छुट्टियों में रोशन की बेटी रीमा पीजी से अपने घर आई हुई थी। जब भी वो अपने घर आती, अपने हफ्ते के कपड़े वॉशिंग मशीन में धो जाती और अपनी माँ के हाथ के सूखे स्नैक्स भी ले जाती। रीमा अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल ही रही थी कि सोनिया वहां आकर बोली, मेरे मायके से आई वॉशिंग मशीन को टच मत करो, अपने कपड़े धोने हो तो अपने माँ बाप से कहो कि तुम लोगों के लिए अलग वॉशिंग मशीन ले आए और आइंदा से मेरे मायके से आई चीजों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। रीमा ने अपनी माँ कामिनी को ये बात बताई, जो कि रसोई में बेटी के ले जाने के लिए सूखा नाश्ता तैयार कर रही थी। कामिनी ने जब ये सब सुना तो दंग रह गई, क्योंकि इतने सालों से इस घर में कभी तेरा मेरा नहीं हुआ था और आज अचानक इस घर में तेरा मेरा कहां से हो गया। कामिनी अब और जलील नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने सोनिया से पूछना मुनासिब नहीं समझा और सीधे अपने पति रोशन से बोली, हमारे लिए एक वॉशिंग मशीन ला दीजिए। रोशन बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? तब कामिनी ने सब बताया
कि वो क्यों ऐसा कह रही है। रोशन समझ गया था कि सोनिया शायद इस घर से निकलने के लिए ये सब कर रही है। रोशन ने रोहित को बुलाकर कह दिया कि कल वो रिश्तेदारों को बुलाकर घर का बंटवारा कर देगा। सारी बातों से अनजान रोहित बोला, क्यों भैया, इतनी क्या जल्दी है बंटवारे की? अभी अभी तो माँ की मृत्यु हुई है। रोशन बोला, बेहतर होगा ये सब सवाल तुम अपनी पत्नी से जाकर पूछो तो। रोहित ने जब आकर सोनिया से पूछा तो सोनिया बोली, रोहित, अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही, हम कब तक इन लोगों के गुलाम बनकर रहेंगे? मेरे मायके के शहर शिफ्ट होने में ही हमारा फायदा है रोहित। यहाँ तुम्हारे भैया भाभी ने अपना राज जमा रखा है, घर के सारे निर्णय भी इन लोगों के हिसाब से होते हैं। और तुम इतना अच्छा कमाते हो, यहाँ इन लोगों से दबकर क्यों रहना भला? हम बड़े शहर चलेंगे और वहां का स्टैंडर्ड अपनाएंगे। यहाँ गुलामों की तरह रहने में क्या फायदा? रोहित जानता था कि बचपन से उसका बड़ा भाई ही उसका सहारा रहा है। वो ना होता तो आज रोहित इस मकाम पर ना होता। मगर पत्नी सोनिया का भी कहना सही था कि यहाँ उन्हें बड़े भैया के हिसाब से रहना होता है, इसलिए उसे भी अलग जाकर रहना ही आजादी जैसा प्रतीत हो रहा था। दूसरे दिन ही रोहित और सोनिया बोले, हमारे हिस्से का सामान हमें दे दिया जाए तो हम जल्द ही यहाँ से शहर में शिफ्ट हो जाएं। कामिनी जो भी घर के बर्तन अलग कर सकती थी उसने किए, और रोशन ने भी जमीन जायदाद का बंटवारा करने के लिए उसके मौसा फूफा सबको बुला लिया, ताकि रोहित और सोनिया के मन में कोई रंजिश ना रह जाए कि भैया ने बराबर बंटवारा नहीं किया। 10 दिन बाद ही सोनिया और रोहित दूसरे शहर आ बसे, जहां से सोनिया का मायका नजदीक पड़ता था। रोहित और सोनिया ने अपना नया घर संसार बसाया, मगर यहाँ अकेले रहकर रोहित को समझ आने लगा कि वहां भैया सारे खर्चे दुकान से निकाल लेते थे, इसलिए रोहित की सैलरी तक की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर यहाँ शहर में रोहित की सैलरी से ही घर खर्च, घर का हर महीने का किराया, मेंटेनेंस खर्च, कार पार्किंग के अलग से हर महीने पैसे, और कहीं घूमने जाओ तो उसका खर्च अलग। ये सब रोहित को भारी पड़ने लगा था। और सोनिया प्रेग्नेंट थी, वो अलग खर्च। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि सोनिया ने 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम उन लोगों ने मुन्नी रखा। बेटी के आ जाने के बाद रोहित का खर्चा और बढ़ गया, जिस वजह से सोनिया ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया ताकि वो भी खर्चे में हाथ बटा पाए। सोनिया अपनी बेटी को ज्यादातर अपने मायके छोड़ देती ताकि वो अपने पार्लर पर फोकस कर सके। मगर थोड़े ही महीनों बाद सोनिया की भाभी को ये बात अखरने लगी और अब उसे अपने मायके से भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसकी माँ भी कहती कि छोटी बच्ची को संभालना मुश्किल होता है, तुम्हारी भाभी और मुझसे नहीं हो पाएगा। और बड़ी बहन भी कोई ना कोई बहाना बनाकर ना नुकुर कर देती। सोनिया जिनके भरोसे यहाँ तक आई थी, वे सब तो अब उसके कुछ काम ही नहीं आ रहे थे। सोनिया अब अपनी बेटी को संभालना और पार्लर चलाना दोनों काम अकेले नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने पार्लर पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। मगर रोहित की सैलरी से गुजारा करना भी तो अब मुश्किल हो गया था। संपन्न मायके की बेटी को आज अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो ससुराल से अलग होकर यहाँ आ गई। बेचारे भैया भाभी बहुत अच्छे थे, मैं ही उन्हें समझ नहीं पाई। दिवाली नजदीक थी और भले घर किराए का हो, सफाई तो करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर सोनिया सफाई करने स्टूल पर चढ़ी। आज इतवार था, रोहित भी घर पर था। रोहित बोला, बालकनी में ऊपर चढ़कर जालों की सफाई मैं कर दूंगा सोनिया, तुम मुन्नी को संभालो। रोहित बालकनी में स्टूल पर चढ़कर सफाई कर रहा था, मगर ये क्या, बैलेंस कब बिगड़ा पता ही नहीं चला और रोहित नीचे गिर गया। धम की आवाज सुनकर सोनिया भागकर आई तो देखा रोहित नीचे गिरा हुआ है, उसके सिर से खून की धारा बहती जा रही है। रोहित को सभी ने मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंचाया और वहां उसे एडमिट कर लिया गया। दिवाली का काम रहते अब तक सोनिया के मायके से कोई नहीं आया था, मगर इतनी दूर से उसके जेठ जेठानी आ गए थे। कामिनी को देखते ही सोनिया उसके गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। रोशन बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोनिया, मैं रोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। रोशन घर से पैसे लेकर आया था जो उसने हॉस्पिटल में जमा कर दिए और सोनिया को सांत्वना दी। लगभग 10 दिन बाद रोहित को होश आया था और डॉक्टर ने पूरा 1 महीना उसे हॉस्पिटल में रहने का फरमान सुना दिया था। मगर सोनिया के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। ऐसे वक्त में रोशन और कामिनी ने ही रोहित और सोनिया की सारी मदद की, जबकि रोशन के पास भी इतने पैसे नहीं थे, मगर उसने अपने भाई के लिए अपने हिस्से आई जमीन बेच दी थी। ठीक होने के बाद
रोहित को जब ये बात पता चली तो उसने अपने हिस्से आई जमीन भैया के नाम कर दी। सोनिया और रोहित ने अपने भाई भाभी से माफी मांगी और उन लोगों ने उन्हें माफ भी कर दिया। दोस्तों, यही होता है भाई भाई का प्यार। मगर कुछ पत्नियां ये बात नहीं समझ पाती और भाई भाई को अलग कर खुश होती हैं, मगर वे ये भूल जाती हैं कि खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।